महाभारत का युद्ध समाप्त की ओर था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। उनके शरीर में असंख्य बाण धंसे हुए थे। तनिक सा भी हिलना असहनीय वेदना को जन्म दे रहा था। बाणों के छेदों से रक्त की धार बह निकली। मृत्यु उनके समीप थी, पर इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें जीवित रखे हुए था। ऐसी अवस्था में उनसे मिलने अनेकों ऋषि मुनि, योद्धा और राजा आते जाते थे। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके दर्शन के लिए पधारे। श्री कृष्ण को देखते ही भीष्म पितामह मंद स्वर में हंसे और बोले, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड आज इस रूप में मुझे भोगना पड़ रहा है। श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, पितामह, आपके पास दिव्य दृष्टि है। आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को देख सकते हैं। स्वयं ही आप खोजिए। भीष्म ने नेत्र बंद किए और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने एक एक करके अपने पूर्व जन्म देखे, 10, 20, 50, यहाँ तक कि 100 जन्म। परंतु किसी भी जन्म में उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं दिखाई दिया जो इस भयानक पीड़ा का कारण बन सके। आश्चर्य से भीष्म ने नेत्र खोले और बोले, माधव, मैंने 100 जन्मों देख लिए, कहीं भी ऐसा पाप नहीं दिखा जिसका फल यह हो कि श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, एक जन्म और पीछे जाइए, उत्तर वही मिलेगा। भीष्म पुनः ध्यान में हुए। इस बार उन्होंने देखा कि 101वें जन्म में वे एक राज्य के राजा थे। एक दिन वे अपनी सेना के साथ यात्रा पर निकले थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सांप पड़ा हुआ है। यदि सेना आगे बढ़ी तो वह मर जाएगा। राजा ने तुरंत कहा, उसे मारना उचित नहीं, किसी लकड़ी से लपेट कर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया, परंतु असावधानीवश उसने सांप को वाण की नोक पर उठाया और पास ही झाड़ी में फेंक दिया। दुर्भाग्यवश वह झाड़ी अत्यंत कटीली थी। सर्प उसमें उलझ गया। जितना वह निकलने का प्रयास करता, उतना ही अधिक कांटों में फंसता चला जाता। कांटे उसके शरीर में धंस गए। रक्त बहने लगा। रक्त की गंध से चींटियां आ गईं और उसे जीवित ही नोचने लगीं। 5-6 दिनों तक असहनीय पीड़ा सहने के बाद अंततः उस सर्प ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। भीष्म का हृदय कांप उठा। श्री कृष्ण ने बोले, मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था, न कि उसे कष्ट देना। फिर भी यह दंड क्यों? श्री कृष्ण ने करुण दृष्टि से कहा कि तात श्री, कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, फल से कोई नहीं बच सकता। किया हुआ परिणाम सुनिश्चित हुआ। उस जीव के प्राण गए और उसे अत्यधिक पीड़ा मिली। बस यही कारण था। उन्होंने आगे कहा, आपका पुण्य इतना प्रबल था कि उस कर्म का फल 101 जन्मों तक दबा रहा, परंतु जब समय आया तो फल भोगना ही पड़ता है। जो जीव किसी को पीड़ा देता है, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, उसे वही पीड़ा इस जन्म या अगले किसी जन्म में अवश्य सहनी पड़ती है। फल 101 जन्मों तक दबा रहता है, परंतु जब समय आता है तो फल भोगना ही पड़ता है। जो जीव किसी को पीड़ा देता है,
चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, उसे वही पीड़ा इस जन्म या अगले किसी जन्म में अवश्य सहनी पड़ती है। आज जो पशु योनि में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं, वे भी पुनः जन्म में ऐसे ही कर्मों का फल भोग रहे हैं।